हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं पॉलिटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन जो एंट्रेंस एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न दिया हुआ है, किस विधेयक के संसद में दोनों सदनों द्वारा अलग विशेष बहुमत से पारित करना आवश्यक है? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा संविधान संशोधक विधेयक। क्या होगा? संविधान संशोधन विधेयक। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, संसद के वेतन का निर्माण कौन करता है? तो दोस्तों, संसद। कौन करता है दोस्तों? संसद। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, संघीय सरकार। क्या होगा? संघीय सरकार। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम विशंखु संसद का गठन कब हुआ? तो दोस्तों, 1989 को। अस्थायी संसद भारत में कब तक रही? तो दोस्तों, 17 अप्रैल 1952। कब तक रही? 17 अप्रैल 1952। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अस्थायी संसद भारत में कब तक रही? तो दोस्तों, 17 अप्रैल 1952 तक। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, संसद भवन मतलब पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन कब हुआ? तो दोस्तों, 1927 को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था? तो दोस्तों, लॉर्ड इरविन ने। कौन किया था दोस्तों? लॉर्ड इरविन ने। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत की संचित निधि से धन निर्माण पर किस नियंत्रण होता है? तो दोस्तों, संसद का। इसका नियंत्रण होता है दोस्तों, संसद का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो दोस्तों, राज्यसभा और लोकसभा की बैठक लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद होने पर होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, संसद का निम्न सदन कौन होता है? तो दोस्तों, लोकसभा। क्या होता है? लोकसभा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? दोस्तों, तो राज्यसभा। संसद का उच्च सदन दोस्तों राज्यसभा होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, संसद के किस सदस्य को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? तो दोस्तों, मंत्री के अतिरिक्त अन्य सदस्य जो होते हैं उन्हें सरकारी सदस्य कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों, भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से की जा सकती है? ब्रिटेन के सम्राट से। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां किसमें निहित होती है? तो दोस्तों, राष्ट्रपति में निहित होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की 3 सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो दोस्तों, राष्ट्रपति जो कि भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों, 35 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति द्वारा होता है? तो दोस्तों, समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित करता है? तो दोस्तों, निर्वाचन आयोग। कौन करता है दोस्तों? निर्वाचन आयोग। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत के किस राज्य में समान नागरिकता महिला लागू है? दोस्तों, गोवा में। कहाँ है दोस्तों? गोवा में। गोवा में राज्य में समान नागरिकता महिला लागू है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, नीति निर्देशक तत्वों का महत्व किसके लिए है? तो दोस्तों, राज्य के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 39A। क्या होगा दोस्तों? अनुच्छेद 39A। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कौन सा अधिकार शामिल नहीं है? तो दोस्तों, सूचना का अधिकार। क्या होगा दोस्तों? सूचना का अधिकार। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत की संघीय व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, संसद के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संसद का निर्माण कैसे होता है? तो दोस्तों, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ये तीनों मिलकर दोस्तों संसद का निर्माण करते हैं। संसद के कितने मदन हैं? तो दोस्तों, संसद के 2 मदन हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? तो दोस्तों, लोकसभा।
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, संसद का स्थायी सदन कौन सा है? तो दोस्तों राज्यसभा संसद के स्थायी सदस्य होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारतीय संसद का तीसरा अंग कौन है? तो दोस्तों राष्ट्रपति भारतीय संघ का तीसरा अंग है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के मध्य कितना समय अंतराल होता है? तो दोस्तों 6 माह। अगला प्रश्न दिया हुआ है दोस्तों, भारतीय संसद को कौन भंग कर सकता है? दोस्तों भारतीय संघ को राष्ट्रपति भंग कर सकता है। अगला प्रश्न दिया हुआ, भारतीय संसद की संप्रभुता किससे प्रतिनिधि है? तो दोस्तों न्याय समीक्षा में। क्या होगा उसका आंसर दोस्तों? न्याय समीक्षा में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारतीय संसद की दोनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो दोस्तों साधारण विधेयक। अगला प्रश्न दिया हुआ दोस्तों, साधारण विधेयक में संबंधित गतिरोधों को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाती है? दोस्तों राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं? दोस्तों 4 बार। अगला प्रश्न है, क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता करता है? कभी नहीं। क्या होगा दोस्तों? कभी नहीं। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो दोस्तों 1 वर्ष में 2 बार। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करता है? दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों का मंत्रावमान कौन करता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, संसदीय प्रणाली को कौन सी प्रथा भारत की देन है? तो दोस्तों शून्यकाल। अगला प्रश्न है, संसद की कार्यवाही में प्रथम विषय कौन सा होता है? तो दोस्तों प्रश्नकाल। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? प्रश्नकाल। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय की विस्तार से चर्चा कहाँ पर है? तो दोस्तों 1955 अधिनियम के तहत। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कितने वर्ष तक बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो दोस्तों 7 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, यदि कोई भारतीय व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो वह भारत का नागरिक नहीं होगा। क्या होगा दोस्तों? वह भारत का नागरिक नहीं होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक मित्रों को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। यह कथा किसकी है? तो दोस्तों यह कथा केटी शाह की है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था करने की प्रेरणा देता है? तो दोस्तों नीति निर्देशक तत्व। क्या होगा इसका आंसर? नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश कौन देता है? तो दोस्तों नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नीति निर्देशक तत्व का क्रियान्वयन किस पर निर्भर करता है? तो दोस्तों सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार व राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से क्या समानता है? तो दोस्तों ये एक दूसरे के पूरक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? दोस्तों इसका आंसर होगा कुछ का हो सकता है। अगला प्रश्न है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के किस संविधान में कहाँ सुनिश्चित किया गया है? तो दोस्तों राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में निहित किया गया है। नेक्स्ट में देखते हैं, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना कहाँ निश्चित है? कि दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों में किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संबंध से है? तो दोस्तों अनुच्छेद 51। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक
के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? तो दोस्तों 14 वर्ष तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार? तो दोस्तों मौलिक अधिकार। क्या होगा दोस्तों? मूल अधिकार। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भीमराव अंबेडकर ने किस संविधान का हनन एवं आत्मा की संज्ञा दी है? तो दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट कहाँ दायर की जाती है? तो दोस्तों उच्चतम न्यायालय में। कहाँ दोस्तों? उच्चतम न्यायालय में। अगला प्रश्न देखते हैं, किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश हैं, हम आदेश देते हैं? तो दोस्तों क्या होगा? परमादेश। क्या होगा उसका आंसर दोस्तों? परमादेश। अगला प्रश्न देखते हैं, सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है? तो दोस्तों जम्मू एवं कश्मीर। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रीट की व्यवस्था होती है? तो दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रीट दायर की जा सकती है? तो दोस्तों हैबियम कॉर्पस। क्या होगा इसका आंसर? हैबियम कॉर्पस। अगला प्रश्न देखते हैं, मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसके पास है? दोस्तों किसके पास है? संसद के पास। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? तो दोस्तों भाषण स्वतंत्रता। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 23 में किसका वर्णन है? तो दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि अनुच्छेद 23 में वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया है? तो दोस्तों 44वें संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधित अधिकार किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो इसका आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 5 और 11। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है? तो दोस्तों अनुच्छेद 11। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, नागरिक बनने के लिए क्या शर्त आवश्यक है? दोस्तों राज्य की सदस्यता। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, नागरिकता किस प्रकार की छीनी जा सकती है, समाप्त हो सकती है? देशद्रोह का आरोप सिद्ध होने पर। क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? देशद्रोह का आरोप सिद्ध होने पर। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में शामिल इकहरी नागरिकता किस देश से संबंधित से प्रेरित है? तो दोस्तों ब्रिटेन। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है? तो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के नागरिकों को कितनी प्रकार से नागरिकता प्राप्त है? दोस्तों एक प्रकार से। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब लागू किया गया है? तो दोस्तों 1955 में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, रियासतों को भारत में विलय करने के लिए किस नेतृत्व में मंत्रालय गठन किया गया है? तो दोस्तों सरदार पटेल के नेतृत्व में। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों फजल अली। फजल अली जो कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, नागालैंड को अलग राज्य को दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो दोस्तों 1 दिसंबर 1963 में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, राज्यों का निर्माण किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 3 के अंतर्गत राज्यों का निर्माण किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत संघ में 28वां राज्य कौन सा बना? तो दोस्तों झारखंड जो है 28वां राज्य बना। अगला प्रश्न है दोस्तों, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में मान्यता दी गई है? तो दोस्तों राज्य संयुक्त अमेरिका में मान्यता दिया गया है। दोस्तों अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान को किस भाग को सबसे अधिक अलौकिक भाग कहा है? तो दोस्तों भाग 3। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान में मूल अधिकार क्या है? तो दोस्तों मूल संविधान का हिस्सा। क्या होगा इसका आंसर? मूल संविधान का हिस्सा। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का निलंबित कौन कर सकता है? तो दोस्तों मौलिक अधिकारों को निलंबित राष्ट्रपति कर सकता है। अगला प्रश्न है हमारा, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको है? तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अस्पृश्यता उन्मूलन किस अनुच्छेद में? तो दोस्तों अनुच्छेद 17।
अगला प्रश्न है मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य यह है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 में स्वतंत्रता का अधिकार निर्मित किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों सूचना का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? तो दोस्तों सूचना का अधिकार हमारा अनुच्छेद 19A में जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है हमारा शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? तो दोस्तों अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है हमारा अनुच्छेद 24 में मौलिक अधिकारों में क्या वर्णित है? तो दोस्तों वज्रों को शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? वज्रों को शोषण विरुद्ध का अधिकार। अगला प्रश्न है हमारा संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? दोस्तों हमारा संपत्ति का अधिकार कानून का अधिकार है। अगला प्रश्न है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों अनुच्छेद 25 में। अगला प्रश्न है हमारा मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसको है? दोस्तों संसद को। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों किस बाद में संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार दिया गया है? तो दोस्तों केशवानंद भारती बाद में। अगला प्रश्न है कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो दोस्तों अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जो है विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों भारत के संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? संयुक्त के बीमर संविधान से। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं संविधान में कानून के द्वारा स्थापित शब्दावली किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से। अगला प्रश्न है हमारा भारतीय संविधान में भारत को कैसे वर्णित किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा राज्यों का संघ। राज्यों का संघ। अगला प्रश्न है हमारा भारतीय संघ में किस राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसको है? तो दोस्तों संसद को। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों नए राज्य का गठन अथवा उसकी सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? तो दोस्तों संसद को। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों 500 से अधिक देशी रियासतों को भारत में विलय करने के लिए कौन उत्तरदायित्व है? तो दोस्तों सरदार पटेल। अगला प्रश्न है हमारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया है? तो दोस्तों 1956 ईस्वी में। अगला प्रश्न है हमारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया है? तो दोस्तों 1956 में। अगला प्रश्न है दोस्तों भाषाई आधार पर भारत का प्रथम राज्य कौन सा गठित किया गया है? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है हमारा राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया? तो दोस्तों 1953 को राज्य पुनर्गठन का गठन किया गया है। अगला प्रश्न हमारा भारत में इस समय कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश है? तो दोस्तों 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों पांडिचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया? तो दोस्तों 1962 ईस्वी में। अगला प्रश्न है हमारा संविधान लागू होने के पश्चात कौन सा भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? तो दोस्तों सिक्किम। अगला प्रश्न देखते हैं हम किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का महाराज्य बनाया गया? तो दोस्तों 35वें संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब मिला? तो दोस्तों 1971 में हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा मिला। अगला प्रश्न है हमारा सिक्किम को राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो दोस्तों 1975 को। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन का पूरा हुआ? तो दोस्तों 1956 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय हैं? तो दोस्तों 66 विषय हैं। नेक्स्ट है प्रश्न दोस्तों वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं? तो दोस्तों 97 विषय। अगला प्रश्न है हमारा किस अनुसूची में असम मेघालय त्रिपुरा व मिजोरम राज्यों को जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में प्रावधान? तो दोस्तों 6ठी अनुसूची में। अगला प्रश्न हमारा भारतीय संविधान संसदीय प्रणाली
किस देश के संविधान से ली गई? तो दोस्तों इंग्लैंड। कौन सा ऐसा देश है जहां से संविधान संसदीय प्रणाली के संविधान से ली गई? तो दोस्तों इंग्लैंड। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? तो दोस्तों नीति निर्देशक तत्व। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत कौन सा है? तो दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से समानता रखती है? तो दोस्तों कनाडा। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहां से ली गई? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा रूस के संविधान से। अगला प्रश्न है हमारा, राज्य में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने किस देश से उधार लिया था? तो दोस्तों इंग्लैंड देश से। अगला प्रश्न है हमारा, कानून के समक्ष समान संरक्षण वाक्य कहां से लिया गया है? तो दोस्तों कहां से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। अगला प्रश्न हमारा, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान ने किस देश के संविधान से ली गई है? तो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो दोस्तों किससे प्रभावित है? दक्षिण अफ्रीका से। अगला प्रश्न है हमारा, विधि के समक्ष ममता कहां से ली गई है? तो दोस्तों कहां से लिया गया है? इंग्लैंड से। अगला प्रश्न देखते हैं, वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा? तो दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां किस देश से ली गई? तो दोस्तों जर्मनी के बीमार संविधान से। जर्मनी के बीमार संविधान से। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? तो दोस्तों राष्ट्रपति शासन से। किससे है संबंध दोस्तों? राष्ट्रपति शासन से। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है, वे कौन से हैं? तो दोस्तों अनुच्छेद 14 और 18। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? तो दोस्तों अनुच्छेद 51 क में। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारतीय के नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, यह कथन किस अनुच्छेद में? दोस्तों यह कथन अनुच्छेद ए में दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया? तो दोस्तों इसका आंसर होगा अनुच्छेद 40। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो दोस्तों 12 अनुसूचियां हैं। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो दोस्तों महत्वपूर्ण पद अधिकारियों को वेतन भत्तों से। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सी अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है? दोस्तों 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं की मान्यता दिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण किस अनुसूची में है? तो दोस्तों 10वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न देखते हैं हम, संविधान की 6ठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो दोस्तों मणिपुर। अगला प्रश्न हमारा, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो दोस्तों क्या होगा? तमिलनाडु। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य में नामों की सूची तथा राज्यों क्षेत्र का ब्यौरा देती है? तो दोस्तों पहली अनुसूची। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई, क्या होगा इसका आंसर? दोस्तों प्रथम संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न हमारा, किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था है? तो दोस्तों अनुच्छेद 63। अगला प्रश्न है हमारा, वित्तीय आपात की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? तो दोस्तों अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा अनुच्छेद 340। अगला प्रश्न है हमारा, किस अनुसूची में केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों को बंटवारे का वर्णन है? तो दोस्तों इसका आंसर है 7वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न है हमारा, समवर्ती सूची किस राज्य में संबंधित नहीं है? तो दोस्तों जम्मू और कश्मीर से। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची कितने विषय थे? दोस्तों 47 विषय थे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, महान्यवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो दोस्तों अनुच्छेद
76। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 85। तो दोस्तों अनुच्छेद 85 ऐसा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? तो दोस्तों अनुच्छेद 108। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा अनुच्छेद 110। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा अनुच्छेद 123। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश में महाभियोग चलाया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 124 के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 23 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है हमारा, किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां? तो दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? अनुच्छेद 248 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है हमारा, किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय समझौते लागू करने के लिए शक्ति प्रदान की गई है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा अनुच्छेद 253 के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखते हैं हम, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 यानी 280 के अंतर्गत। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम, संपत्ति के अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों जो हमारा संपत्ति का अधिकार है वो अनुच्छेद 300 में निहित की गई है। यह सभी प्रश्न दोस्तों इंट्रेंस एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो दोस्तों वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिए। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा अनुच्छेद 315 यानी 315। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा, किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राज्य की भाषा घोषित किया गया है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 343 यानी 343 फर्स्ट। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान है? तो दोस्तों अनुच्छेद 338A में। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद में? तो दोस्तों अनुच्छेद 368 यानी 368 में। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा अनुच्छेद 356 यानी 356 में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल का शब्द का प्रयोग संविधान में एक बार हुआ है? तो दोस्तों अनुच्छेद 352 यानी 352 में। अगला प्रश्न है हमारा, जम्मू और कश्मीर को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा अनुच्छेद 370। तो दोस्तों हमारी वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइबर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, नमस्कार।